जी मैं शुरू करता हूँ। अंडर द स्पॉटलाइट हमारा ऑनजिप सेक्शन है जिसमें आपसे सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। बताता चलूं कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे या नहीं दे पा रही तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर वहां पे सही जवाब दिया तो हर सही जवाब पे 5000 मिलेंगे। तो ये आप लोगों के ऊपर, आप कहाँ जवाब देना चाहते हैं? जी पूछें। चले जी, औरंगजेब साहब से ही शुरू करेंगे। तो राणा साहब ये बता दीजिए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे इनमें से कौन सा अदाकार आपका कैरेक्टर उसके अंदर करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी और अदनान सदीकी। अदनान सदीकी। अदनान सदीकी साहब होंगे। लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं आप, 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद, हमाद अजहर और जनाब शाह महमूद कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? जनरल नॉलेज का सवाल कैसा है? जनरल नॉलेज की तरफ जा रहे हैं, जनरल नॉलेज की तरफ चले गए हैं। आपसे सवाल अब हमने पूछना है, यूनाइटेड नेशंस किस सन में बनी थी? मुराद सईद। मुराद सईद मुराद सईद तो हो गए एक, यानी कि उनके साथ सेल्फी लेंगे। स्माइल किन को देंगे? हमाद अजहर और शाह साहब बचे हैं। हमाद अजहर। और फ्लोर आ चुका हुआ है शाह महमूद कुरैशी साहब का जी। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। ठीक है, किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं जैन कुरैशी और शेर अफजल मरवत। शेर अफजल मरवत की हमें जरूरत है, उसे तो लेके आऊंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो जैन कुरैशी को आपने वहां पे छोड़ दिया, बस ठीक है। ये बताइए सर, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, टाइटैनिक देखी हुई आपने? जी, वो काम भी किया है ना। टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब फयाजुल हसन चौहान। उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार के साथ टाइटैनिक पे, ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं जी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज अमान, अरीज फातिमा जी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान। अरीज फातिमा। क्या बात है, तैयार हैं आप? जी ये बता दीजिए, आप लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं HSY, नोमी अंसारी और सना सफीनाज। तो सेल्फी किसके साथ है? सना सफीनाज। स्माइल किन को दे रही हैं? नोमी अंसारी। और फ्लोर किसका आ चुका हुआ है? HSY। का फ्लोर आ चुका हुआ है। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ेंगी, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फवाद खान और जनाब फिरोज खान। फवाद खान को छोड़ा। फवाद खान को छोड़ दिया आपने वहाँ पे, ठीक है। ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान और जनाब आरिफ अलवी। वो है कौन दोनों? दोनों को नहीं पता आपको? आरिफ अलवी साहब का आइडिया नहीं है? नहीं। ठीक है, और मौलाना फजलुर रहमान का भी नहीं है? नहीं। ठीक है, ओके। तुझे लगता है कोई 2 साल बाद होश चाहे फिर? चलें, मुझे ये बता दीजिए किसको लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब आसिफ जरदारी, और आपने ये बताना है कि क्यों। टाइटैनिक के लिए? जी जी। उस्मान बुज़दार। अच्छा, आपको पता है उस्मान बुज़दार साहब क्या है? नहीं। आसिफ जरदारी साहब को आपको पता है वो क्या है? जी। वो क्या है? वो पॉलिटिशियन थे। वो बड़ी शाह है। पॉलिटिशियन तो वो हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ और हैं वो। आजकल क्या है? आजकल तो वो शायद मतलब नून लीग के साथ मिलके वो कोई नून लीग के साथ में है वो आजकल। वैसे आपको कोई आइडिया है कि वो क्या पोजीशन होल्ड करते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। आपको नहीं आइडिया कि पोजीशन क्या होल्ड? वजीर आजम। ठीक है, वजीर आजम। पता है कि वो वजीर आजम है? नहीं पता। आज पता चल गया? मैं न्यूज़ नहीं देखती, आज पता चल गया। आज पता चल गया कि वजीर आजम है। और शहबाज शरीफ साहब को पता? अब बताएं इनको शहबाज शरीफ साहब के हैं? अच्छे बंदे हैं। उन्होंने बता दिया है, बात खत्म हो गई है कि वो अच्छे बंदे हैं। मैडम, डूबती कश्ती में सवार हैं जी। टाइटैनिक तो वैसे में आने डबो दी है इस जवाब में। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना औरंगजेब साहब, जनाब इमरान खान और जनाब खावर रियाज। खावर रियाज। कोई खास वजह? मेरे सारे। अच्छा, इमरान खान साहब कौन है आपको पता है? जी। कौन है वो? जो जेल में है इस टाइम। जो जेल में है, ठीक है। और राना औरंगजेब साहब कौन है? नहीं, मुझे नहीं पता उनका।
आपको अच्छा ये है मुझे नहीं पता। वाह मैं कहना राणा साहब कोट अद्दू तो तुसी अच्छा परफ्यूम ला के आए की फायदा है। कोई ड्रीम डेस्टिनेशन है आपकी पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान से बाहर टर्की। टर्की, ठीक है। ले फिर आप जा रही हैं इंशाल्लाह। इस्तांबुल जी फ्लाइट पे, बिजनेस क्लास, ठीक है। बैठी हुई हैं आप, और आप देखते हैं कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अरीज साहिबा अगर आप इजाज़त दें तो हम भी ये सफ़र तय कर लें। 4-5 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो किसको आप 4-5 घंटे के लिए अपने साथ बिठाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब इसहाक डार और मोहतरमा मरीम नवाज। मैं उन दोनों को क्यों बैठाऊं, इन दोनों को बैठा लूंगी, हंसते खेलते जाएंगे। आप या तो इसमें से जवाब दे सकती हैं, जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे चलें। जनरल नॉलेज पे चलते हैं। किस किस्म का सवाल आप चाहेंगे आपसे पूछूं? कुछ भी जो इजी हो। जो इजी हो। हाँ हाँ, ये नहीं अब स्टडी में से निकाल के जैसे यूनाइटेड बैंक का पूछ रहे थे। यूनाइटेड बैंक का? यूनाइटेड नेशंस का था वो। ओके नेशन। मगर ठीक है। बैंक। पाकिस्तान का कौमी तराना किन्होंने लिखा? हफीज लंदरी। वापस अब चलते हैं हम उस सवाल के ऊपर। ठीक है, 5000 पक्का हो गया ही ਤੁਹਾਡਾ। ये आपका 5000 बाय द वे इन्होंने याद कराया, पक्का हो गया है। ठीक है, कमाल कर दी इनकी किस्मत चल रही है आज। गाड़ी चला लेती हैं? जी चला लेती हूँ। नवंबर दिसंबर के अंदर आप मोटरवे पे जा रही हैं, स्पोर्ट्स कार चला रही हैं, वो माय फेवरेट है ना? मुझे पता था। साथ वाली सीट खाली है, ऊपर से सॉफ्ट टॉप है, हुड खुला हुआ है, बाल भी उड़ रहे हैं, हल्की हल्की हवा चल रही है। क्या चाहेंगे, किसको लिफ्ट दें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब एहसन इकबाल। कौन है ये दोनों? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज फिर से? ओए होए होए होए, मजीद पैसे कमाऊंगी। मजीद पैसे कमाना चाहती हैं वो। क्या बात। मुझे ये बता दीजिए, करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई थी? 23 मार्च 19। ये भी ठीक है। थोड़ा सा नहीं 19 के आगे जो कहना आपने वो खराब होगा। सर जी वैसे ही तुम पैसे देना चाह रहे हो, दे दो। बड़े आसान सवाल पूछ रहे हो। नहीं मगर देख लें, वो नहीं, वो अभी तक कंफर्म हो रही। अगले सवाल पे चलो। 1947। 1947 ठीक है, जवाब गलत हो गया। ठीक है, 47 ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਫਸੇ ਹੋਏ। आखिरी आपसे सवाल करने लगा हूं मैं। ठीक है, जी बता दीजिए अभी भी किसी टाइप का, या फिर ओरिजिनल पे वापस जा सकते हैं? ओरिजिनल पे चले जाए। ओरिजिनल पे चले जाए ना, तो मैं उस वक्त से यही तो कह रहा हूँ, ओरिजिनल बताएं किसको लिफ्ट दे रही हैं? 2 नाम बताइएगा दोबारा से। मुराद अली शाह साहब और एहसन इकबाल साहब। मुराद अली शाह साहब को बिठा लेंगे। मुराद अली शाह साहब को बिठा लेंगे। कोई खास वजह? कोई वजह नहीं है, बस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से बचने के लिए। नहीं ठीक है, मगर आपको अंदाजा है मुराद अली शाह कौन है? नहीं पता मुझे, पता होता तो पहले जवाब दे देती। ठीक है, ना मुराद अली शाह साहब का आपको आइडिया है कि वो क्या है, ना आसिफ जरदारी साहब का आइडिया है वो क्या है, ना आसिफ जरदारी का तो पता है, पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन है ना, आपने बताया था। हाँ, अब जो है अब का नहीं पता था वो क्या है। अब का वो आइडिया नहीं है। ठीक है, आरिफ अलवी साहब का भी आइडिया नहीं। शहबाज शरीफ साहब का आइडिया? वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म है? मुझे इतनी पॉलिटिशियन का पता ही नहीं है, मैं इतना नॉलेज नहीं रखती। ठीक है, पॉलिटिशियन का नहीं नॉलेज, मगर पासपोर्ट है आपके पास? हाँ जी है। आपका जो पासपोर्ट है उसको आपने खोलना है, जी यूं करके जो होता है पासपोर्ट, तो ये पेज होगा जिसपे आपकी तस्वीर और आपकी डेट ऑफ बर्थ और सब कुछ लिखा होगा। ठीक है, इस पेज के ऊपर एक पूरी एक तहरीर लिखी हुई है कि ये पासपोर्ट आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम में दिया गया है, विच एंटाइटल्स यू कि आप ट्रैवल कर सके दुनिया में। ओके। तो यानी कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम में वो पासपोर्ट दिया जाता है। तो वो जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं वो आसिफ जरदारी साहब हैं। नहीं, आपका दिल नहीं मान रहा? नहीं मान रहा। जो दिल ना माने उसको हम क्यों माने? उम्मीद करता हूँ कि आपका दिल मान जाए, मगर अब अगर उनको आईने पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान बना दिया हुआ है, और उनसे पहले आरिफ अलवी साहब भी सदर पाकिस्तान थे। ओके। हाँ, तो फिर आरिफ अलवी साहब ने मुझे पासपोर्ट दिया होगा क्योंकि पिछले साल बना। औरंगजेब साहब, मैं इजाजत चाहूंगा। एंड बड़ा अच्छा हुआ है सर, बहुत अच्छा एंड हुआ है। मगर आपका भी अरीज जी बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक टू यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोनों कामयाबी और कामरानी के सफ़र तय करें, और आप बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा दोनों। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।